तो हे गाइस, ये है डाविंसी रिजॉल्व का एडिट पेज। यहाँ पे इफेक्ट्स पैनल के अंदर जाओगे तो टूल बॉक्स के अंदर एक टाइटल्स नाम का मेनू है। इसके अंदर ये जो टेक्स्ट प्लस टाइटल इफेक्ट है, इसको कैसे यूज करते हैं वो बताता हूँ। मतलब कौन से पैरामीटर का क्या यूज होता है, कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। और अगर इस टाइटल इफेक्ट के बारे में अच्छे से जान जाओगे तो आप अपने हिसाब से किसी भी तरह का टाइटल लगभग लगभग क्रिएट कर सकते हो डाविंसी रिजॉल्व के अंदर। तो इसके ऊपर टैप करना है, इंस्पेक्टर पैनल को यहाँ पे ओपन करना है, फिर ये वीडियो के अंदर ये टाइटल्स के अंदर टेक्स्ट टैब के अंदर एक एक टैब को कैसे यूज करते हैं, एक एक टैब के अंदर जो अलग अलग पैरामीटर वो बताता हूँ। पहले टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे ये बॉक्स है, यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट यूज करना है, यहाँ पे टेक्स्ट असाइन कर देना है। उसके बाद फॉन्ट के अंदर सपोज करो कि अमेरिकन टाइपराइटर यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे उसको बोल्ड करना है, रेगुलर करना है, सेमी बोल्ड करना है। यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, कलर भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, जो भी कलर आपको चाहिए वो एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मान लो रेड कलर, चाहे जो भी कलर आपको चाहिए एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इसका साइज बढ़ा घटा सकते हो, और ट्रैकिंग मतलब कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग बढ़ाना है घटाना है, और इसको एनिमेट भी करा सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो की फ्रेम दिया है। और अगर कोई भी पैरामीटर को आपने चेंज कर दिया है, उसको अंडू करना चाहते हो तो इस तरह से डबल टैप करोगे तो वो अंडू हो जाएगा। उसी तरह से लाइन स्पेसिंग, जैसे मान लो एक और लाइन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ यूके, तो यहाँ पे लाइन के बीच में यहाँ पे स्पेस आप असाइन कर सकते हो। और वी एंकर मतलब ये देखोगे तो यहाँ पे ऊपर एक लाइन बना है, नीचे बॉक्स है, मतलब सेंटर में एक लाइन क्रिएट हो जाएगा और सारा जो लाइंस है उस लाइन के नीचे जाके असाइन होगा। जैसे इसके ऊपर टैप करोगे तो ये सेंटर का लाइन है। अब इसके नीचे जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करोगे, सपोज करो कि यूएसए, तो वो इसके नीचे ऐड हुआ है। यहाँ पे साइज में छोटा करूँगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसी तरह से सेंटर में करना है, या फिर नीचे से ऊपर सारे टेक्स्ट को, जो सेंटर का लाइन है उसके ऊपर करना है सारे लाइंस को, तो इसका यूज कर सकते हो। नहीं तो अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है उसका वर्टिकली पोजीशन टेक्स्ट का लाइंस का, तो इस स्लाइडर का यूज कर सकते हो। और जो वी जस्टिफाई है वो यहाँ पे लेआउट के अंदर फ्रेम के साथ काम करता है। जो टाइप है फ्रेम चूज कर लोगे, सपोज करो कि लाइन स्पेसिंग आपका जैसे मान लो कम हो गया है, तो वी जस्टिफाई का यूज करके वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और मैं इसको वापस से पॉइंट कर देता हूँ और आगे थोड़ा देर बाद बताता हूँ कि लेआउट के अंदर वो टाइप को कैसे यूज़ करते हैं। उसी तरह से ये जो एच एंकर है वो काम करता है। जैसे मैं पहले लाइन स्पेसिंग को रीसेट कर देता हूँ। एच एंकर ये जो वर्टिकली इस तरह से लाइन क्रिएट हो जाएगा, और इसके पूरा राइट साइड आपको सारे जो वर्ड है, सारा लाइन्स है, वहाँ पे साइन करना है। तो एच एंकर का यहाँ पे इसका इस बटन का यूज कर सकते हो। सेंटर में यहाँ पे लाइन करना है हॉरिजॉन्टली, तो इसका यूज कर सकते हो। वहीं स्लाइडर का यूज कर सकते हो, ये उसी तरह काम करता है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपको हॉरिजॉन्टल रखना है, वर्टिकल रखना है। अगर यहाँ पे रिवर्स हॉरिजॉन्टल करोगे तो यहाँ पे INDIA है तो इधर उल्टा हो जाएगा INDIA। उसके बाद अगर आपको टेक्स्ट को डिलीट या फिर इसके ऊपर क्रॉस लगाना है, इसको डिसेबल कर देता हूँ। और अगर अंडरलाइन करना है तो इसका यूज कर सकते हो, इसको भी डिसेबल कर देता हूँ। और ये राइट ऑन पैरामीटर है, और इसका स्लाइडर का इस तरह से ले जाओगे तो इस तरह से एनिमेट होगा। तो यहाँ पे जैसे सपोज करो कि यहाँ पे आप आ गए और यहाँ पे इस इंड वैल्यू को 0 कर दिया, और यहाँ पे एक की फ्रेम लगा दो, थोड़ा सा आगे जाओ और इंड वैल्यू को 1 कर दो। अब यहाँ पे एनिमेशन आपका जो टेक्स्ट एनिमेशन है इस तरह से क्रिएट हो गया। तो ये अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। मैं डबल टैप करता हूँ, रीसेट कर देता हूँ। ये टैब स्पेसिंग एडवांस कंट्रोल, ये बहुत रेयर यूज आता है। जैसे टैब स्पेसिंग के अंदर जाओगे तो सपोज करो कि यहाँ पे आपने USA लिख रखा है और UK, यहाँ पे इंडिया के बाद स्पेस बार नहीं प्रेस करना है, टैब प्रेस करना है। उसके बाद UK यहाँ पे टाइप कर दोगे तो जो टैब का पोजीशन है वो कितना रखना है वो अपने हिसाब से इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। अब लेआउट के अंदर देखो तो बाय डिफॉल्ट टाइप के अंदर पॉइंट सेट रहता है। मैं यहाँ पे फ्यूजन ओवरले को इनेबल कर देता हूँ क्योंकि ये फ्यूजन टाइटल है। यहाँ पे देख सकते हो आप इंस्पेक्टर पैनल के अंदर ये जो रीसेट बटन है, इसके लेफ्ट साइड ये फ्यूजन का आइकॉन है। तो अब चूंकि फ्यूजन टाइटल है तो इस फ्यूजन ओवरले को इनेबल कर देना। अब यहाँ पे देखोगे तो ये पॉइंट है, जो टाइप है लेआउट का वो पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फ्रेम आता है, फ्रेम इनेबल करोगे तो ये देख सकते हो यहाँ पे एक फ्रेम बन गया। अब इस टेक्स्ट को वी एंकर एच एंकर का यूज करके पोजीशन करोगे, जैसे वर्टिकली पोजीशन करोगे इस टेक्स्ट को, तो ये जो फ्रेम है फ्रेम के बाहर नहीं जाएगा। उसी तरह से एच एंकर का यूज करोगे तो फ्रेम के बाहर नहीं जाएगा। कई बार क्या होता है कि इस बटन का हम यूज करते हैं तो फ्रेम के बाहर चला जाता है टेक्स्ट, या फिर वीडियो के बाहर चला जाता है। तो ये फ्रेम का यूज करके फ्रेम के अंदर ही रख सकते हो टेक्स्ट को। वैसे फ्रेम का भी आप जो विड्थ है और हाइट है एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये विड्थ पैरामीटर है और हाइट पैरामीटर है, इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। और जो फ्रेम का पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला है सर्किल, अगर जो टेक्स्ट है उसको सर्किल में असाइन करना है। तो जैसे मान लो यहाँ पे सपोज करो कि ठीक है, अब इसका मैं साइज़ थोड़ा कम कर देता हूँ। इस तरह से मैं सपोज करो कि 0.05 कर देता हूँ। ठीक है, अब लेआउट के अंदर आता हूँ
यहाँ पे जैसे सेंटर जेड आगे करना है पीछे करना है, इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। और सेंटर एक्स वाई इस तरह से पोजीशन कर सकते हो। इसको रीसेट कर देता हूँ सेंटर जेड को। उसके बाद ये जो विड्थ है हाइट है यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, पर्सपेक्टिव भी चेंज कर सकते हो। नीचे जो है फिट कैरेक्टर, अब यहाँ पे एडजस्ट स्पेसिंग टू फिट, तो मतलब अगर स्पेस को एडजस्ट करोगे, ये जो ट्रैकिंग है तो वो सर्किल के अंदर इस तरह से फिट कर सकते हो। ये अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे जाओगे तो पाथ करके ऑप्शन है। ये पाथ आपने इनेबल कर दिया। मैं यहाँ पे सपोज करो कि इंडिया लिख देता हूँ वापस से, ठीक है। और इसका मैं साइज बड़ा कर देता हूँ, 0.15 कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो टाइप है लेआउट के अंदर पाथ आपने इनेबल कर दिया। अब यहाँ पे एक आपको पाथ यहाँ पे ड्रॉ कर देना। जैसे ये पाथ हो गया, यहाँ पे इस तरह से लेके जाना, इस तरह से यहाँ पे लेके जाओ, यहाँ पे लेके जाओ, यहाँ पे लेके जाओ, यहाँ पे लेके जाओ, ठीक है। ये पाथ ड्रॉ हो गया, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मैं दूसरे को ऊपर ले जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे पाथ जो है वो बेटर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जैसे ये जो टेक्स्ट है इसका साइज मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये इंडिया हो गया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसके ऊपर टैप करोगे, उसके बाद इस हैंडल को पकड़ के इस तरह से इसको स्मूथ कर सकते हो। यहाँ पे जो शार्प टर्न है उसको इस तरह से स्मूथ टर्न क्रिएट कर सकते हो, इस तरह से राउंड काइंड ऑफ। इसको भी आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये क्रिएट हो गया। अब नीचे जब देखोगे तो ये जो पोजीशन है पाथ के ऊपर, इसको आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर 0 वैल्यू फीड करोगे, यहाँ पे सपोज करोगे 0, तो जो इंडिया का पोजीशन है जो वर्ड का, जहाँ पाथ स्टार्ट हुआ था वहाँ पे जाके पोजीशन हो जाएगा। वहीं 1 करोगे तो जहाँ पाथ एंड हो रहा है वहाँ पे जाके पोजीशन हो जाएगा। और आगे ले जाओगे तो एंड से और आगे चला जाएगा, और 0 से माइनस में ले जाओगे तो जो स्टार्ट है उससे और पीछे चला जाएगा। इस तरह से जो डायरेक्शन है उसी के एंगल के हिसाब से पीछे जाएगा, और उसी के एंगल के हिसाब से यहाँ से देखोगे तो गायब होगा अगर 1 से वैल्यू बढ़ाओगे तो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको एनिमेट कराना है तो इसको एनिमेट यहाँ पे की फ्रेम का यूज कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स के ऊपर इस तरह से रोटेट करना है, वाई के ऊपर रोटेट करना है, और जेड एक्सिस के ऊपर रोटेट करना है। और ये जो ऑर्डर है, तो जो भी यहाँ पे रोटेशन अप्लाई कर रहे हो, तो जैसे ऑर्डर ऑफ रोटेशन बहुत मैटर करता है। जैसे आपने रोटेशन यहाँ पे एक्स के ऊपर अप्लाई कर दिया, वाई के ऊपर और जेड के ऊपर, तो अगर आप चाहते हो जो रोटेशन यहाँ पे अप्लाई किया पहले एक्स रोटेट हो, फिर वाई हो, फिर जेड हो, वही अगर आप चाहते हो नहीं पहले जेड रोटेट हो ये जो 65 डिग्री, उसके बाद वाई हो, फिर एक्स हो, नहीं तो इसको यूज कर सकते हो। तो ये ऑर्डर आप अपने हिसाब से असाइन कर सकते हो। उसके बाद ये कलर है, कलर को आप अपने हिसाब से जो भी चेंज करना है चेंज कर सकते हो। अल्फ़ा वैल्यू इस तरह से इंक्रीज करोगे तो बैकग्राउंड में यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक है तो ब्लैक हो जाएगा पूरी तरह से। दूसरा कलर चाहिए तो दूसरा कलर यहाँ पे असाइन कर सकते हो। हालांकि इसको मैं डबल टैप करता हूँ, अंडू करता हूँ, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म वाले सेक्शन के अंदर आना है। तो यहाँ पे आप जो भी ट्रांसफॉर्म करने जाओगे, जैसे स्पेसिंग करना है, चाहे जो भी वो कैरेक्टर के ऊपर करना है या फिर वर्ड के ऊपर करना है, एक ही वर्ड है, तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। वहीं लेआउट का यूज करके इसके अंदर जो सेंटर एक्स वाई है, जो भी पोजीशन की हो उसको थोड़ा सा, जैसे अगर एक्स पोजीशन की हो उसको थोड़ा सा ऑफसेट करना चाहते हो, तो जैसे मान लो प्लस 0.024 बढ़ाना चाहते हो, एक्स एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा और आगे करना चाहते हो, या फिर वाई के ऊपर करना चाहते हो, नीचे करना चाहते हो, इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी वही रोटेशन है, पिवट है, सीयर मतलब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रोटेट नहीं करना, एक एंगल में इसको रोटेट करना है, तो इसको यूज कर सकते हो। वाई के ऊपर इस तरह से एक एंगल में रोटेट करना है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली नहीं, एक एंगल में, तो इसका यूज कर सकते हो। हालांकि इसका बहुत कम यूज होता है। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, इसको भी रीसेट कर देता हूँ, और ऑफसेट को भी रीसेट कर देता हूँ। और शेडिंग के अंदर आते हैं। अब शेडिंग के अंदर ये अलग अलग शेडिंग एलिमेंट्स है। इस हर अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर वहीं सेम आपको ऑप्शन दिखाई देगा। इनेबल करोगे तो 1 मिनट, शेडिंग के अंदर यहाँ पे इनेबल करोगे तो वहीं सेम ऑप्शन है, इसके अंदर देखोगे तो वहीं सेम ऑप्शन है, इसके अंदर देखोगे तो वहीं सेम ऑप्शन है। बट अब चूंकि ब्लैक शैडो है तो ब्लैक शैडो के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट है, थोड़ा सा मॉडिफाई है, बट ऑप्शन सेम है। तो इस शेडिंग के अंदर जो भी पैरामीटर्स है इसका यूज करके जो भी टेक्स्ट है अलग अलग लुक वगैरह दे सकते हो, मतलब टेक्स्ट का अपीयरेंस चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पहले के अंदर जो है, ये जो सेलेक्ट एलिमेंट के अंदर जो पहला वाला टैब है, इसके ऊपर टैप करोगे, इनेबल करोगे, जो मेन टेक्स्ट है उसको फिल करना है किस कलर से, कैसे उसके ऊपर इमेज अप्लाई करना है या फिर उसके ऊपर ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना है, वो पहले वाले एलिमेंट के अंदर होता है। अब ये जो सॉर्ट बाई है प्रायोरिटी है। अब जैसे जो भी इसके अंदर एलिमेंट आपने इनेबल कर रखा है उसको सिलेक्शन के हिसाब से प्रायोरिटाइज करना है, या फिर डिस्टेंस के हिसाब से, या फिर जेड पोजीशन, जैसे जेड पोजीशन हो गया तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो ऑफसेट जेड है, पोजीशन छोड़ो ऑफसेट जेड है,
तो इसको इस तरह से पोजीशन कर सकते हो। हालांकि इसका यूज बहुत कम होता है, प्रायोरिटी जो है पहले से सिलेक्टेड उसी के ऊपर रहने दो आप। उसके बाद मैं पहले इसको डिसेबल कर देता हूँ और इसको भी डिसेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे पहले वाले के अंदर देखोगे तो इस टेक्स्ट का पहले मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब शेडिंग के अंदर आना है आपको और यहाँ पे पहले एलिमेंट के अंदर ये जो टेक्स्ट का कलर है उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ओपासिटी चेंज करना है, इसको चेंज कर सकते हो, एनिमेट करा सकते हो। और यहाँ पे टेक्स्ट को फिल करना है तो फिल कर सकते हो, और टेक्स्ट के अराउंड इस तरह से आउटलाइन क्रिएट करना है तो वो कर सकते हो। बाकी देखोगे तो इंटरेक्शन को क्लीन करना है, पर्सपेक्टिव के हिसाब से अडॉप्ट करना है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद थिकनेस बढ़ाना है, घटाना है, और यहाँ पे ये देखोगे तो ये आपका बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा, हर कैरेक्टर के अंदर अराउंड बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। और बॉर्डर का आउटलाइन क्रिएट करना है तो इसका यूज कर सकते हो। तो मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ या फिर इसके ऊपर आ जाता हूँ, तो यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और नहीं तो ग्रेडियंट कलर, ग्रेडियंट को इनेबल करके ग्रेडियंट कलर यहाँ पे दे सकते हो इसको। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे इसको इस तरह से दे देता हूँ, और बीच में सपोज करो कि वाइट रहने देता हूँ इस तरह से, और राइट साइड सपोज करो कि ग्रीन दे देता हूँ। तो ये अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब नीचे जाओगे तो यहाँ पे जो कलर है, जो ग्रेडियंट है उसका इस तरह से जो एंगल है मैपिंग का वो चेंज कर सकते हो, और मैपिंग का साइज़ यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। बाकी एस्पेक्ट वगैरह, मैपिंग लेवल कैरेक्टर करना है, पूरे वर्ड के ऊपर मैपिंग करना है, ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो बीच में इमेज है। अब इमेज के अंदर जाओगे तो क्लिप के अंदर जाना है, यहाँ पे ब्राउज को टैप करना है। फिर यहाँ पे सपोज करो कि मैंने इंडिया का फ्लैग यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, उसको चूज़ करोगे तो वो जो इंडिया का फ्लैग है, जो इमेज है, वो इस टेक्स्ट के ऊपर रैप हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अब इस टेक्स्ट को फिट करना है, या फिर जो एस्पेक्ट रेशियो है, जो ओरिजिनल इमेज है, उसको मेंटेन करना है तो इसके ऊपर रहना है। उसके बाद यहाँ पे मैपिंग एंगल इसको चेंज कर सकते हो, मैंने अभी आपको बताया। और मैपिंग का जो लेवल है उसको कैरेक्टर बाई कैरेक्टर करना है, या फिर वर्ड बाई वर्ड करना है, बाकी लाइन बाई लाइन करना है, ये सब अपने हिसाब से प्ले अराउंड कर सकते हो। उसके बाद अगर जो वर्ड है उसके अराउंड आपको आउटलाइन क्रिएट करना है तो वो क्रिएट कर सकते हो। आउटलाइन का कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो, और आउटलाइन को ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। उसके बाद तीसरे ऑप्शन के अंदर अगर आपको शैडो क्रिएट करना है तो इसको इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे शैडो क्रिएट हो गया, शैडो का ओपासिटी बढ़ा घटा सकते हो। उसके बाद नीचे जाओगे तो शैडो को इधर उधर करना है, ये देखोगे तो ये जो ऑफसेट है शैडो का, इसको बढ़ा घटा सकते हो इधर उधर, और साथ में ग्लो को बढ़ा सकते हो शैडो का, और ब्लेंड को कम कर सकते हो। तो ये सब पैरामीटर अपने हिसाब से प्ले अराउंड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको बॉर्डर क्रिएट करना है तो ये बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो, इसके ऊपर आ सकते हो या फिर इसके ऊपर आ सकते हो, बॉर्डर का आउटलाइन क्रिएट हो जाएगा, उसको कलर दे सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे तो ये 4 पहले से बिल्ट इन रहता है, और इसके ऊपर 5वें, 6वें, 7वें और 8वें के अंदर अपने हिसाब से इसको इनेबल करके जो भी आपको यहाँ पे पैरामीटर एडजस्ट करके चेंज करके यहाँ पे उसको अपना कस्टम नाम दे सकते हो। कस्टम जो भी आपने एडजस्ट किया वो नाम यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। बाकी इमेज और सेटिंग के अंदर हम लोग बहुत कम काम करते हैं, ये एडवांस ट्यूटोरियल का पार्ट है। और जैसे मान लो सेटिंग के अंदर मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ आपको। पहले मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ और इसको भी डिसेबल कर देता हूँ, और यहाँ पे ठीक है, इतना हो गया। अब इसका साइज मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और लेआउट के अंदर आता हूँ और फ्रेम पाथ को इनेबल कर देता हूँ। ये पाथ इनेबल हो गया, ये हाँ ठीक है, ये चल रहा है। अब यहाँ पे वापस से मैं मॉडिफाई एनिम को, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखोगे तो इस तरह से एनिमेट हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है। मैं पहले ये जो इमेज है उसको हटा देता हूँ ताकि जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो रहा है। मैं यहाँ पे सॉलिड कर देता हूँ ताकि प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो, ठीक है। अभी भी दिक्कत है तो प्लेबैक टाइमलाइन रिसोल्यूशन हाफ कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बढ़ा है। अब यहाँ पे जैसे सेटिंग के अंदर जाओगे तो ये मोशन ब्लर है, इसको इनेबल कर दोगे तो ये जो मोशन हो रहा है टेक्स्ट का, यहाँ पे आपको ब्लरी मोशन दिखाई देगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर देता हूँ तो थोड़ा फास्ट मोशन हो, ये देखो, तो इसको इनेबल कर सकते हो। वहीं अप्लाई मास्क इन्वर्टेड, ये सब क्या है कि फ्यूजन के अंदर जब ये जो जैसे फ्यूजन के अंदर जाओगे तो जो टेक्स्ट प्लस नोड है, या फिर यही टेक्स्ट प्लस टाइटल है, तो इसके अंदर जाओगे, जैसे मान लो इसके ऊपर मैंने कोई मास्क अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये मास्क मैंने अप्लाई कर दिया तो यहाँ मास्क के अंदर का टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। अब वहीं इसके अंदर जाओगे, सेटिंग के अंदर जाओगे, अब अप्लाई मास्क इन्वर्ट कर दोगे तो जो मास्क के बाहर का है वो दिखाई देगा, मास्क के अंदर का नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से हम ये जो टेक्स्ट प्लस टाइटल इफेक्ट है इसको यूज करते हैं।